नमस्कार दोस्तों। फिनटेक्नो में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। उसकी माँ आईसीयू में थी। डॉक्टरों ने जवाब दे दिया था। तब एक संत ने कहा, उसे सिर्फ एक व्रत चाहिए, एकादशी का व्रत और सच्चे मन से प्रार्थना। उसी रात उस बेटे ने पहली बार खाना नहीं खाया, बस एक जल का लोटा रखा और माँ की सांसें गिनता रहा। सुबह होते ही चमत्कार हुआ। माँ की हालत स्थिर हो गई। डॉक्टर को समझ नहीं आया, पर वह बेटा जानता था। उसने केवल एक व्रत नहीं रखा था, बल्कि अपने शरीर और आत्मा को समर्पित किया था, ब्रह्मांड की ऊर्जा के साथ। यह कोई चमत्कार नहीं था, यह विज्ञान और श्रद्धा का संगम था, जिसका नाम एकादशी। एकादशी व्रत रखने का वैज्ञानिक कारण। एकादशी चंद्र कैलेंडर के अनुसार हर महीने की 11वीं तिथि होती है, जब चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण शरीर पर विशेष प्रभाव डालता है। हमारे शरीर का लगभग 70% हिस्सा जल से बना है। एकादशी के दिन ये गुरुत्व बल हमारे द्रव्य पदार्थों को भी प्रभावित करता है, जिससे पाचन तंत्र और मानसिक स्थिति पर असर पड़ता है। विज्ञान। चंद्रमा का प्रभाव समुद्र की ज्वार भाटाओं पर पड़ता है। इसी तरह वह मानव शरीर की आंतरिक तरलता पर भी असर डालता है, खासकर दिमाग, खून और पाचन रसों पर। यही कारण है कि व्रत से शरीर खुद को सेलुलर स्तर पर संतुलित करता है। चंद्रमा और शरीर की जल संरचना का संबंध। जैसे पूर्णिमा और अमावस्या को मन और भावनाएं असंतुलित हो जाती हैं, वैसे ही एकादशी के दिन चंद्रमा का असर हमारी मानसिक स्थिरता और जल तत्व संतुलन पर होता है। विज्ञान। ब्रेन के न्यूरोट्रांसमीटर्स जैसे सेरोटोनिन और डोपामाइन शरीर के फ्लूइड लेवल और हार्मोनल फ्लो से भी प्रभावित होते हैं। एकादशी व्रत इन केमिकल्स को स्थिर बनाए रखने में मदद करता है, जिससे गुस्सा, डिप्रेशन और घबराहट जैसे लक्षण कम हो सकते हैं। उपवास और शरीर की डिटॉक्स प्रक्रिया। तथ्य। जब हम एक दिन उपवास करते हैं, शरीर उस समय को नए भोजन को पचाने के बजाय पुरानी डिटॉक्सिशंस को बाहर निकालने लगता है। उपवास शरीर में ऑटोफैगी प्रक्रिया को सक्रिय करता है, जिसमें पुरानी मृत कोशिकाएं और डिटॉक्सिस शरीर से बाहर निकलते हैं। इससे इम्यून सिस्टम बेहतर, डाइजेशन मजबूत और ऊर्जा का स्तर ऊंचा हो जाता है। एकादशी पर अनाज वर्जित क्यों होता है? धार्मिक दृष्टि से कहा गया है कि एकादशी पर अनाज में पाप प्रविष्ट करता है। वैज्ञानिक दृष्टि से इसका कारण पाचन विज्ञान से जुड़ा है। अनाज जैसे चावल, गेहूं में स्टार्च की मात्रा अधिक होती है। एकादशी के दिन शरीर धीमी पाचन प्रक्रिया में रहता है। ऐसे में भारी भोजन लेने से गैस, एसिडिटी और थकावट हो सकती है। वहीं फल और लिक्विड डाइट लेने से शरीर को ऊर्जा तो मिलती है, लेकिन पाचन तंत्र पर बोझ नहीं पड़ता। मानसिक स्थिरता और ध्यान में इसकी भूमिका। सनातन परंपरा में व्रत को हमेशा ध्यान, तप और आत्मचिंतन के साथ जोड़ा गया है। एकादशी एक साधना का उपयुक्त दिन माना गया है। उपवास के दौरान शरीर में ग्रिनिल और सेरोटोनिन जैसे हार्मोन नियंत्रित रहते हैं, जिससे मन शांत रहता है। इसी अवस्था में ध्यान करना और मंत्र जप करना अधिक प्रभावशाली होता है, क्योंकि दिमाग की बीटा वेव्स कम होकर अल्फा वेव्स में बदल जाती हैं, जो ध्यान के लिए सबसे उपयुक्त अवस्था है। आयुर्वेदिक दृष्टिकोण से एकादशी का महत्व। आयुर्वेद एकादशी को त्रिदोष, वात, पित्त, कफ संतुलन का दिन मानता है। यह उपवास शरीर में प्राकृतिक उपचार की प्रक्रिया को गति देता है। विज्ञान। आयुर्वेद वात और कफ दोषों का संतुलन भोजन और भूख के माध्यम से किया जाता है। उपवास से शरीर में अग्नि बढ़ती है, जिससे भोजन की अवशेषता, विष, अपचय आदि को जलाने की शक्ति आती है। साथ ही उपवास मानसिक, शारीरिक और आध्यात्मिक शुद्धि का एक शक्तिशाली तरीका बन जाता है। एकादशी व्रत केवल धार्मिक कर्तव्य नहीं, बल्कि यह शरीर और मन को संतुलित करने की एक वैज्ञानिक प्रक्रिया है। यह दिन आत्म अनुशासन,
शरीर की सफाई और चेतना की ऊंचाई का अवसर होता है। यदि इसे सही ढंग से समझकर किया जाए तो यह व्रत आपके शरीर को रोगों से मुक्त, मन को शांत और आत्मा को जागृत करने में अत्यंत सहायक हो सकता है।